उधर मुख्तार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। गैंगस्टर एक्ट की याचिका हाईकोर्ट से खारिज। और गैंगस्टर एक्ट में कल हुई थी मुख्तार को सजा, और सजा से पहले मुख्तार ने लगाई थी याचिका। अहम खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है और गैंगस्टर एक्ट की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। गैंगस्टर एक्ट में कल मुख्तार को सजा हुई थी और सजा से पहले मुख्तार ने ये याचिका लगाई। हम खबर आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है और गैंगस्टर एक्ट की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। और बता दें कि सजा से पहले मुख्तार अंसारी ने ये याचिका लगाई थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की जो याचिका है वो खारिज हो गई है और एक बड़ा झटका मुख्तार अंसारी के लिए। पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। पीयूष, बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर मुख्तार अंसारी की तरफ से याचिका डाली गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी प्रियंका, देखिए जिस तरह एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को सजा हुई है, उसके साथ उनकी एक आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने जिस यहाँ एप्लीकेशन डाली थी और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि शायद यहाँ से हाईकोर्ट से इनको राहत मिल जाएगी और रोक लग जाएगी कि जो निर्णय आया है एमपी एमएलए कोर्ट का, लेकिन कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। और अब इनकी जो है उम्मीद है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जो सजा इनको मिली थी उसकी एक उम्मीद थी एमपी एमएलए कोर्ट से कि यहाँ से राहत मिलेगी, वो राहत भी इनको मिलती हुई नहीं दिखी है प्रियंका। अब निश्चित ही अब इनकी ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी और इन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी कि अब जो जेल का रास्ता है वो इनके लिए बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन दलीलें क्या रही यहाँ पर पीयूष, क्या दलीलें रही जिसके चलते याचिका को खारिज किया गया? गैंगस्टर एक्ट की जो याचिका डाली गई थी वो सजा से पहले, उसे खारिज करने के पीछे आखिर कोर्ट की क्या जो खास बिंदु रहे जिस पर फोकस किया कोर्ट ने? प्रियंका, जो इनके वकील ने अपनी दलील दी थी उसमें कहा गया था कि जो गैंगस्टर एक्ट इनके ऊपर लगाया गया था उसमें जिसका अनुमोदन नहीं हुआ था। आप कभी भी किसी के ऊपर गैंगस्टर लगाते हैं तो एक चैनल होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जो गैंगस्टर एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई हुई है एमएलए कोर्ट में वो गलत हुई है, क्योंकि जो अनुमोदन यहाँ के डीएम से अनुमति नहीं ली गई थी और भी जो अधिकारी हैं उनसे अनुमति लेने के बाद ही किसी के ऊपर गैंगस्टर लगाया जाता है, उसकी चार्जशीट तैयार की जाती है। तो इसी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में केस डाला गया था कि इस तरह के जो गैंगस्टर में कार्रवाई हुई है ये गलत हुई है, क्योंकि जो इनको सजा मिली है वो गैंगस्टर के तहत मिली है। तो गैंगस्टर जो इसके ऊपर लगाया गया वही जब गलत लगा है तो इस तरह की कार्रवाई को भी रोक लगनी चाहिए। ऐसा दलील देते हुए इनके वकीलों ने वहां पे एप्लीकेशन दिया था जिसे कि कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक ऐसा बिंदु की जिसमें अनुमोदन नहीं हुआ हो, बाकी गवाह जो है वो सारे प्रस्तुत किए गए थे, तो ऐसे है हम आपको छूट नहीं दे सकते हैं, ऐसा कहते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी प्रियंका। बिल्कुल, और यहाँ पर पीयूष अगर देखा जाए तो जिस तरह से याचिका तो खारिज कर दी गई है और उसके चलते अब साफ भी है कि जो जेल का उनका सफर है वो और लंबा हो सकता है। तो ऐसे में अब पीयूष, क्या मुख्तार के पास कुछ और भी विकल्प हैं या फिर अब सीधे जेल का ही रास्ता? जी देखिए प्रियंका, मुख्तार अंसारी के पास ज्यादा रास्ते नहीं बचे हुए हैं। जिस तरह से उनको जेल अब जाना ही पड़ेगा, एक आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की बची हुई है, क्योंकि एक रास्ता बचा हुआ है। अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाकर एक बार गुहार लगा सकते हैं अपने बचाव के लिए। बाकी अब उनको कोई ऐसी उम्मीद और ऐसा कोई उनके लिए राहत तो दिखाई नहीं दे रही है आने वाले समय में। अब जेल जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी अब नहीं दिख रहा है। जी प्रियंका। चलिए, शुक्रिया पीयूष सारे अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में कल मुख्तार को सजा हुई थी और ऐसे में विकल्प जिस के चलते मुख्तार ये समझ रहे थे कि विकल्प होगा, लेकिन विकल्प फिलहाल उनके पास कुछ खास है नहीं। और जिस उम्मीद के साथ उन्होंने याचिका लगाई थी वो उम्मीद अब पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने उस याचिका को पूरी तरीके से अब खारिज कर दिया है। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी को ये बड़ा झटका लगा है। सजा से पहले मुख्तार ने याचिका लगाई थी, लेकिन अब वो याचिका हाईकोर्ट ने पूर्णतः खारिज कर दिया है।
मुख्तार अंसारी की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया गया है और ऐसे में मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं।